प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं चिंता का विषय में हम देखते हैं। बाइबल बताती है मत्ती का 6 अध्याय में हम देखते हैं यीशु क्या कहते हैं। आकाश में उड़ते पंछियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो जमा करते हैं, फिर भी उनको रचने वाला जो परमेश्वर जो है उनकी जरूरत को पूरा करता है। हर दिन जो है उन्हें खाना खिलाता है। तो आगे यीशु क्या कहते हैं, लेकिन संसार के लोग जो हैं इन विषयों के बारे में चिंता करते हैं, क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। लेकिन तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है। बाइबल बताती है, हम माँ बाप का विषय में बाइबल बताती है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को तुम अच्छा देना जानते हो। जब बच्चे तुम्हारे पास रोटी मांगते हैं तुम पत्थर नहीं देते हैं। जब बच्चे जो हैं मछली मांगते हैं तुम उन्हें सांप नहीं देते हो। बाइबल बताती है तो हम बुरे होकर जो है हम बच्चों को जो है अच्छा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, माँ बाप जो है खुद भूखे जाते हैं लेकिन बच्चों को जो है उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। माँ बाप कभी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे भूखे जाएं, खुद वो भूखे जाएंगे, खुद परेशानी से गुजरेंगे, खुद पीड़ा सह लेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जो है हमेशा सबसे उत्तम या सबसे श्रेष्ठ देना चाहते हैं। तो ये हम अगर ऐसा इतना हद तक हम जा सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, क्या पिता परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है, क्या वो मेरा और आपका ख्याल नहीं करेगा? वही तो यीशु कहते हैं, क्या तुम पंछियों से बढ़कर नहीं हो? तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है हर एक बातें, हम जिस बात से गुजर रहे हैं, हमारा जो भी बातें हमारे घर के विषय में, आर्थिक हालात को लेकर, नौकरी को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, सारी बातें जो हैं पिता को पता है। अगर उसे पता है वो जरूर पूरा करेगा, वो हमें निराश नहीं करेगा। हालेलुया, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। वो सचमुच जो है अपने पिता होने का जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाता है। उसे पता है एक अच्छा पिता जो है कैसे होता है, उसे पता है, क्योंकि वो स्वयं जो है एक अच्छा पिता है। आज हम जो भी हमारे बच्चों के लिए हम जो करते हैं वो सब कुछ जो है, ये जो ख्याल करना, बच्चों को जरूरत को पूरा करना, ये सब कुछ जो है हमने पिता जो स्वर्ग में है उससे हमने पाया है। उसका गुण जो है हमारे अंदर है और वही बातें जो है हम माँ बाप होने के नाते हमारे बच्चों को और हम दर्शाते हैं। ये हमने हमारे पिता से पाया है। ये जो गुण जो है, वचन में क्या लिखा है, सारे अच्छाइयों का स्रोत जो है परमेश्वर है। तो जो भी अच्छाई हमारे अंदर, आपके अंदर है, ये सब कुछ जो है हमारा पिता जो स्वर्ग में है उससे हमने पाया है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है, चिंता के विषय में क्या करता है कि चिंता जो है एक इंसान की खुशी को छीन लेता है। जो इंसान चिंता करता है वो खुश रह नहीं पाता है, उस जीवन का जो है आनंद जो है उठा नहीं पाता है, क्योंकि उस इंसान को जो है चिंता ने जकड़ दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, बच्चों तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो जिम्मेदारी है तुम उस जिम्मेदारी को निभाओ। चाहे हो नौकरी करना हो, बिजनेस करना हो, पढ़ाई लिखाई हो, मेहनत करना हो, कोई भी है, वो हमारा जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, जो काम नहीं करता है उसे खाने का हक नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर ये नहीं कहता है कभी भी कि तुम काम मत करो और बैठे रहो, कहो कि प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करो। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ये कहता है तुम अपनी जिम्मेदारियों को करो, निभाते रहो, लेकिन जो तुम नहीं कर सकते हो वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम कोई भी वैसे जो है दबे हुए मत रहो तुम्हारे हालात को लेकर, कोई भी परिस्थिति को लेकर, तुम्हारे कल को लेकर, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा और आपका कल जो है पहले ही देख लिया है। और यिर्मयाह 29:11 के अनुसार जो है, इस बात को ध्यान दे, वो उज्जवल है। हालेलुया।
परमेश्वर ने मेरा और आपका कल देखा है, हमने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने जो है हमारा कल देखा है। उसने हमारे लिए पहले ही सोच के रखा है। आप ध्यान दें, इस बात को ध्यान दें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आप देखें इस बात को गौर से देखें कि आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम की हर जो जरूरत जो है उसे पहले बनाया। उसके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो कहाँ रहेगा, ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने आदम की जो जरूरतें दी वो पहले रची। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को रचा। तो आज भी परमेश्वर वही है। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है तो आप ध्यान दें इस बात को मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर ने जो है हमारी हर एक जरूरत को जो है पहले से ही तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है जो भी करता है वो अच्छा करता है, वो कभी जो है गलत नहीं करता है। जो भी उसने रचा है वो सब कुछ जो है सुंदर है। तो इसलिए इस बात को ध्यान दे, हमें इस संसार में भेजने से पहले परमेश्वर ने हमारी जरूरत को रचा है और जरूरत पहले से जो है यहाँ पर मौजूद है। और जैसा यीशु क्या कहते हैं, सबसे पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसकी बात जो है तुम्हारी जो जरूरत जो है तुम्हारे पीछे हो लेंगी। जैसा हम परमेश्वर का पीछा करते हैं और उसकी धार्मिकता का हम खोज करते हैं, परमेश्वर जो है हमारा जो रोटी कपड़ा और मकान जो है वो हमारे पीछे जो है परमेश्वर भेजता रहेगा। हमें उसके लिए जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, पहला पत्रस का 5:7 में हम क्या देखते हैं, किसी भी विषय में तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा जो परमेश्वर जो है उसे तुम्हारा ख्याल है। प्रेज़ लॉर्ड। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। ध्यान दे, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, चाहे स्वर्ग में जो कुछ भी है, पृथ्वी में जो कुछ भी है, स्वर्ग पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है, जो दिखता है जो अनदेखा है, सारी जो प्रधानताएं, स्वर्गदूत, अधिकार, सब कुछ जो रचने वाला परमेश्वर है, उसे क्या पड़ी है कि वो हमारे विषय में चिंता करे कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो भला है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो मेरे और आपके विषय में जो है ख्याल करता है। बाइबल यहां तक बताती है वो स्वर्ग से झुककर जो है मेरी और आपकी ओर देखता है, हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाता है। उसकी नजर जो है दिन रात मुझ पर और आप पर लगी रहती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान दे, कितना भला परमेश्वर है। वो मुझे और आपको जो है निराश नहीं करेगा। खास करके जो इस माहौल में आज हम जी रहे हैं, जो कोरोना का जो माहौल जो है जग भर में है, लेकिन परमेश्वर ने ध्यान दे, इस बात को ध्यान दे, जब भी हम वचन में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कई बार जो है अकाल की बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दे, जिनका भरोसा परमेश्वर पर था, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो इजरायली लोग हैं, परमेश्वर ने उन्हें कभी भूखा नहीं रखा। हमने पढ़ा रहेगा। अकाल, जग भर में अकाल है, जग भर में खाने की लालच है, लेकिन परमेश्वर के जो लोग थे, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा परमेश्वर पर था, वो कभी भी जो है भूखा नहीं सोए। वही बात जो है राजा दाऊद कहता है, मैं बचपन से अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक जो है किसी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, ना ही उनके बच्चों को रोटी के लिए हाथ फैलाते हुए मैंने नहीं देखा है। ये दाऊद की गवाही है। प्रेज़ लॉर्ड। और वही गवाही जो है परमेश्वर जो है मुझे और आपके लिए भी करना चाहता है। वो वही दाऊद का परमेश्वर है। हमारी भी गवाही यही होगी। हम भी एक दिन कहेंगे कि मैं बचपन से बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने इस बात को ध्यान दिया है कि परमेश्वर ने मुझे कभी त्यागा नहीं है। मुझे ये मौत नौबत नहीं आई कि मैं किसी के सामने रोटी के लिए हाथ फैलाऊं। ये नौबत मेरे जीवन में परमेश्वर ने आने नहीं दिया। ये मेरी और आपकी गवाही होगी। लेकिन क्या इस माहौल में, इस कोरोना के माहौल में, क्या हम और आप जो है परमेश्वर पर विश्वास करने को तैयार हैं? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं?
Praise the Lord। यही इब्रानी का किताब में क्या लिखता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। वही लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वही लोग जो है अपने जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य को देख पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर शक करते हैं वो कभी भी जो है परमेश्वर की अद्भुत बातें अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों कि संसार के लोग, बाइबल बताती है, वो चिंता करते हैं, इसीलिए जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हम उठने से पहले ही जो है हमारी रोटी को तैयार करता है, हमारी जरूरतों को तैयार करता है। वो क्योंकि बाइबल क्या बताते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पहला पत्रस का 5:7 में क्या पढ़ा, किसी भी विषय में चिंता मत करो क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है, परमेश्वर को मेरा ख्याल है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो हमारा पिता है और वो जो है बखूबी मेरी और आपकी जिम्मेदारी को पिता होने के नाते जो है वो निभाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरह से दाऊद की गवाही है, वैसा जो है परमेश्वर चाहता है हम सबका जीवन में भी जो है उस तरह की गवाही हो। और जब हम कठिनाई से गुजरते हैं, जब हम परेशानी से गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, तब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है उस उगते सूरज के समान जो है उम्मीद की किरण लेके जो है मेरे और आपका जीवन में जो है वो उदय होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। हम देखते हैं वचन में शुरू से उत्पत्ति से लेकर अंत तक हम देखते हैं जिसने भी परमेश्वर पर पूरे दिल से विश्वास किया, पूरे दिल से भरोसा किया, वो कोई भी इंसान जो है हम देखते हैं कोई भी निराश नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे जो है विश्वासघात नहीं किया, परमेश्वर ने उसको धोखा नहीं दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है उनकी हर एक मनोकामना पूरी की। वही बात हम देखते हैं भजन संहिता 37:4 में हम क्या देखते हैं, तू परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। तो अब बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, हमारा सुख का मूल जो है हमारी नौकरी नहीं है, हमारा सुख का मूल जो है हमारा बिजनेस या व्यापार नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं परमेश्वर को, हमारे सुख का मूल जानते हैं, बाइबल क्या बताती है, तब परमेश्वर जो है हमारे हर एक मनोकामना को पूरा करता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी बात में चिंता मत करो क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है, परमेश्वर को जो है तुम्हारा ध्यान है। हम आगे क्या देखते हैं, मत्ती का 11:28 में हम क्या देखते हैं, यीशु क्या कहते हैं मुझसे और आपसे, देखो कितना भला परमेश्वर है। वो क्या कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम परिश्रम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लेकिन यीशु क्या कहते हैं, मेरे पास आओ, तुम थके हुए हो, तुम बहुत ही चिंतित हो, तुम घबराए हो, तुम डरे हुए हो, लेकिन यीशु क्या कहते हैं, मुझसे और आपसे मेरे बच्चे मेरे पास आ। हालेलुया। और इस बात को भी ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, चिंता करने से हालात नहीं बदलती है, चिंता करने से जो है परिस्थिति जो है वो नहीं बदलती है। लेकिन चिंता करने से क्या होता है, परमेश्वर देखो कितना मेरा और आपका ख्याल करता है, क्योंकि चिंता करने से जो है हम जो इंसान जो है कमजोर पड़ते हैं, चिंता करने से हमारी खुशी गायब होती है, चिंता करने से जो है जीवन का आनंद हम उठा नहीं पाते हैं। और आज जो है वह जो वैद्यकीय विज्ञान ये कहता है, बहुत सारे जो बीमारियों का जो जड़ जो है वो है चिंता। जो इंसान जो है अपने कल को लेके चिंता करता है, अपने कल को लेके जो डरा हुआ है, जो कल को लेके जो घबराया हुआ है, वो इंसान जो है बीमारियां उस इंसान को जकड़ लेती हैं। तो इसलिए बात ध्यान दे, हर बात जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कही है उसके वचन के जरिए जो है उसका पीछे जो है एक अच्छा एक उसका चिंता दर्शाता है, उसे हमारा ख्याल है। वो नहीं चाहता है कि मैं और आप जो है चिंता करके हम बीमार पड़े। क्या कहते हैं यीशु, क्या कहते हैं, तुम में से कौन जो है चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है? क्या चिंता करके हम जो हमारे सफेद बाल जो है उसे हम काला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उल्टा जो है चिंता करने से जो काले बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं।
तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि वो क्या कहता है, तुम्हारा बोझ जो है मुझे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, तुम विश्राम करो। मेरा जुआ तुम अपने कंधे पे ले लो, क्योंकि मेरा जुआ जो है हल्का है। ये किस विषय में दर्शाता है, जब हल में जो है जो बैलों पर जो है जुआ रखा जाता है, आप ध्यान दें, उसमें से जो एक बैल जो है बहुत ही मजबूत रहता है और वो बैल जो है बहुत ही अनुभवी होता है, और उसके साथ जो है एक नया बैल जो है उसे अनुभव नहीं है किस तरह से खेत को जोता जाता है, इसका अनुभव नहीं है। तो ये जोड़े को जो है वो उस जो हल है उससे बांध देते हैं, और जैसा जैसे जो है जो अनुभवी जो बैल जो है या जो मजबूत बैल जो है, जैसा वो आगे बढ़ता है, जहां जहां वो जाता है, और यह जो नया बैल जो है उसे पता नहीं है किस तरह से खेत को जोता जाता है, उसे पता नहीं है, लेकिन जहां जहां जो है जो अनुभव जो बैल हो या जो ताकतवर बैल जो है, वो सिर्फ जो है वो बैल जहां जाता है उसके साथ तो वो चलता रहता है, और जो जुआ जो है वो दोनों बैलों को क्या करता है, जोड़ देता है। तो उसी के उदाहरण से यीशु क्या कहते हैं कि तुम इस हल में जो है मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सारा तुम्हारा जो बोझ जो है, सारा तुम्हारा जो भार है, वो सब कुछ जो है मेरे कंधे पर होगा, लेकिन तुम सिर्फ जो है जहां जहां मैं चलता हूं तो मेरे साथ जो है चला करो। प्रेज़ लॉर्ड, ये हमारा परमेश्वर है, उसे मेरा और आपका ख्याल है, उसे पता है हमारी परेशानी, उसे पता है हमारा कल के विषय में हम क्या सोचते हैं, सब कुछ पता है, उसे पता है हमारे बच्चों को लेकर जो है हम क्या सोचते हैं, उसे पता है, उसे पता है हमारे नौकरी के जगह पर क्या हालात है, उसे पता है, उसे पता है हमारे घर में क्या राशन है, तेल है या नहीं है, उसे पता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि हम विश्राम करें, हम चिंता ना करें, हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, हर एक बातों को लेकर, हमारे कल को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर हम डरे नहीं, चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर के हवाले हमारे चिंताओं को करें, और क्योंकि परमेश्वर को जो है मेरा और आपका ख्याल है। ये मेरा और आपका ख्याल है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इब्रानी का 12 अध्याय में हम क्या देखते हैं, 1 और 2 में हम क्या देखते हैं कि एक गवाहों का समूह है, उस गवाहों में जो है अब्राहम शामिल है। प्रेज़ लॉर्ड, और ये गवाहों का जो समूह क्या करता है, मुझसे आपको क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। जैसा हम क्या देखते हैं, जब कोई भी खेल प्रतियोगिता में हम भाग लेते हैं, अगर हम हमारे देश की ओर से जो है यदि हम खेल कूद में हम भाग ले रहे हैं, आप ध्यान दें, और उस स्टेडियम में जो है जो भी हमारे देश के लोग वहां पर बैठकर जो देख रहे हैं, हमें उस खेल कूद में भाग लेते हुए, चाहे वो ओलंपिक्स की बात करें या एशियन गेम्स की बात करें या क्रिकेट की बात करें, कोई भी बात करें, जब हम जो वहां पर जो है खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, जब हमारे देश के लोग जो हैं स्टेडियम में बैठ के इस खेल कूद को देख रहे हैं, या जब हम देश की ओर से जो है हम उस रिले में हिस्सा ले रहे हैं, या 100 मीटर रेस के हम भाग ले रहे हैं, या जो मैराथन में हम भाग ले रहे हैं, जो हमारे देश के लोग हमें क्या करते हैं, मुझे और आपको जो है उत्साहित करते हैं। वो क्या कहते हैं, तालियां बजाते हैं, हमारा नाम लेके कहते हैं और तेजी से भागते रहो। तो उससे क्या होता है, जब हमारे देश के लोगों की हम आवाज को सुनते हैं, उनके तालियों का गड़गड़ाहट को सुनते हैं, हमारे अंदर जो है एक नई चेतना, एक नई ताकत आती है, और हम क्या देखते हैं, जो हमारे देश की ओर से जो व्यक्ति जो भाग ले रहा है उस प्रतियोगिता में, वो क्या करता है, और तेजी से वो भागता है, क्योंकि उसे क्या मिलता है, नई चेतना और नया एक ताकत मिल जाती है। वैसा ही बाइबल बताती है, इब्रानी का 12:1 तो हम क्या पढ़ते हैं कि गवाहों का समूह जो हमारे जो पहले से जो है परमेश्वर पर भरोसा करके आज वो विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे और आपको जो है उत्साहित करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन हिम्मत मत हार,
आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। तेरे नजरों को जो है यीशु पर टिकाए रख। यीशु की ओर से जो है अपने नजरों को कहीं और मत हटाओ, संसार की ओर अपने नजरों को मत हटाओ, परिस्थिति को और अपने नजरों को मत हटाओ, लेकिन अपने नजरों को जो है यीशु की ओर केंद्रित रख और बिना डरे, बिना घबराए तुम भागते रहो। जहां तुम हो एक समय हम भी थे और हमने परमेश्वर के विश्वास को तक देखा है। उसने हमें कभी त्यागा नहीं, उसने हमें कभी निराश नहीं किया। तुम्हारा भी वही परमेश्वर है। तो हम जो है हमारे अनुभव से है तुम्हें उत्साहित करते हैं। जिसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया है वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ है। ये जो है गवाहों का समूह, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, तो अब्राहम जो है हमें क्या करता है, उस गवाहों का जो बादल से जो क्या करता है, हमें उत्साहित करता है। हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, वो भी उस गवाहों का जो बादल में जो है वो होकर जो हमें क्या करता है, उत्साहित करता है। हम मूसा का विषय में पढ़ते हैं, हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, हम ये पौलुस का विषय में पढ़ते हैं, पतरस का विषय में पढ़ते हैं, यूहन्ना का विषय में पढ़ते हैं। ये सभी जो है वो गवाहों का जो बादल जो है, जो मुझे और आपको जो है उत्साहित करते हैं। वो क्या कहते हैं, हिम्मत मत हारो। जिस बात से तुम गुजरे हो, हम भी एक समय उस बात से हम गुजरे हैं। हम भी उस पृथ्वी पर थे जहां पर आज तुम हो। आज हमने हमारे दौड़ को पूरा किया है, लेकिन हमेशा जो है परमेश्वर ने हमारी मदद की। जब भी हमने परमेश्वर को पुकारा, वो दौड़ कर आके जो है उसने हमें अपने हाथों हाथ उठाया और उसने हमारी मदद की। आज उसी के वजह से जो है आज हमने जो है इस रेस को पूरा कर चुके हैं और आज हम विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। तो तुम्हारा भी वही परमेश्वर है, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। हालेलुया। तो हम भजन संहिता 34 में हम क्या देखते हैं, 4 और 5 में हम क्या देखते हैं, मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे हर डर से आजाद किया। ये दाऊद की गवाही है। और आगे क्या कहता है, 5 में क्या कहता है, जितनों ने भी उसकी ओर दृष्टि की, उनके चेहरे कभी भी शर्म के मारे काले नहीं हुए। ये जिम्मेदारी परमेश्वर उठाता है कि हमारे अपनों के सामने, हमारे लोगों के बीच में जो है, जो हमसे सवाल करते हैं, हमारी निंदा करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, इस तरह से हमसे बात करते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है जिम्मेदारी निभाता है कि उनके बीच में जो है हमारा चेहरा काला ना हो। ये दाऊद की गवाही है। इसलिए वो क्या कहता है, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनके चेहरे चमक गए, उन्होंने नई ज्योति पाई और उनका चेहरा जो है कभी शर्म के मारे काला नहीं हुआ। ये बाइबल बताती है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। वो कभी भी जो है अपने जिम्मेदारी से भागता नहीं है। हम इंसान जो है हमारी जिम्मेदारी से भागते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी जो है अपने जिम्मेदारी से नहीं भागता है। इसलिए दाऊद क्या कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की मैंने राह देखी, उससे मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मुझे हर एक डर से जो है आजाद किया। और उसने ये ध्यान रखा कि मेरे वैरियों के सामने जो मुझसे कहते हैं कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, वो ये इस तरह का सवाल करते हैं, उनके सामने परमेश्वर ने जो है मेरी नाक कटने नहीं दी, मेरा चेहरा काला पड़ने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने जो है उन्हीं के बीच में जो है मेरे सर पर जो है उसने सम्मान का मुकुट रखा और परमेश्वर ने उन सब का मुंह बंद किया। ये दाऊद की गवाही है। तो परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वही परमेश्वर है। इब्रानी का 13:8 में क्या कहता है कि यीशु जो है कल, आज और युगानुयुग जो है वो वही है, वो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। वो वही परमेश्वर है। अगर उसने दाऊद को जो है उसके दुश्मनों के बीच में जो है आदर दिया और उसके दुश्मन जो है उसे पूछते थे कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तुम कहते हो यीशु यीशु कहते हो कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, लेकिन परमेश्वर ने जो है उन सब का मुंह बंद किया। दाऊद के जीवन में अद्भुत कार्य करने के जरिए, दाऊद के जीवन में जो है चमत्कार करने के जरिए परमेश्वर ने क्या कर दिया,
उस सारे दुश्मन जो है उसका जो नीचा दिखाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, परमेश्वर ने जो है उन सब का मुंह बंद कर दिया। तो मेरे भाइयों बहनों कि आज भी वही परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर जो है मेरा और आपका परमेश्वर ही है, और वो जो है वो जिम्मेदारी निभाएगा कि हमारा चेहरा जो है, हमारा सर जो है शर्म के मारे हमारे दुश्मनों के सामने ना झुके। हालेलुया। लेकिन एक परेशानी जो है हमारे जीवन में आती है, तकलीफ हमारे जीवन में आती है, ये परमेश्वर का तरीका है जो मुझे और आपको जो है आत्मिक तौर पर जो है मजबूत बनाने के लिए, हालेलुया, हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर जो है कुछ हालातों को जो है हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मेरे बच्चों हालात से मत भागो, लेकिन हालात से तुम लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि ये हालात जो है मेरी ओर से हैं, ताकि मैं इस हालात के द्वारा जो है तुम्हारा विश्वास को दृढ़ करना चाहता हूं, तुम्हारा चरित्र को मैं बनाना चाहता हूं। इसलिए तुम हालातों से मत भागो, क्योंकि ये हालातों को जो है तुम्हारे जीवन में मैंने लाया है। हर एक जो आप देखिए शुरुआत से लेके अंत तक जो है, चाहे अब्राहम की बात करें, नोहा की बात करें, यूसुफ की बात करें, दाऊद की बात करें, पतरस की बात करें, पौलुस की बात करें, सब के सब जो हैं वो कठिन हालात से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो है उन्होंने उन हालातों पर जय प्राप्त किया, और उन सब की जो है एक गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने जो है मेरे हालात के बीच में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ये उन सब की गवाही है। और इसीलिए जो है हम देखते हैं, क्या देखते हैं पौलुस के विषय में, क्या देखते हैं, मैंने जो है मेरी दौड़ को पूरा किया है, और अब मैं उस मुकुट का इंतजार कर रहा हूं जो मेरा उद्धारकर्ता मसीह जो है अपने हाथों से स्वयं मेरे सर पर रखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी वही है, ना वो बदला है ना बदलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चिंता मत करो, घबराओ मत। हमारा जीवन जो है उसके हाथ में है, उसी ने हमें ये जीवन दिया है, और ये जीवन जो है उसी के हाथ में है। जिस दिन हम माँ के कोख में आए हैं, और उस दिन से जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, ये सब कुछ जो है उसके किताब में लिखा है। हमारे जीवन में जो क्या क्या होगा, ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से तय किया है, लेकिन हम जो है परमेश्वर के हाथ को जो है मजबूती से थामे रहे, हम उस हाथ को जो है छोड़े नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वादा करता है वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्या हम उसका हाथ छोड़ेंगे? ये जिम्मेदारी जो है मुझे और आपको निभाना है। हम जो है उसके हाथ को जो है मजबूती से हम थामे रहें। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, हम भी जो है उस पर भरोसा जताएं, उसके हाथों को जो है मजबूती से थामे रहकर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको फिर एक बार उत्साहित करना चाहता हूं, पहला पतरस का 5:7 के जरिए जो है किसी भी बात में चिंता मत करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ख्याल है। हमारा परमेश्वर को मेरे भाइयों बहनों हम सबका ख्याल है, और वो एक अच्छा पिता होने के नाते जो है अपने पिता होने की जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाएगा। उसने पहले भी जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, वो आज भी निभाएगा और आगे भी वो निभाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर है। चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता जो है उस पर डालें, क्योंकि यीशु जो है हम जैसे जो परिश्रम करने वाले लोग जो हैं, जो बोझ से पहले दबे हुए हैं, उसे ये जो परेशानी जो है, हमारी पीड़ा जो है उसे देखा नहीं जाता है। इसीलिए वो कहता है मेरे बच्चों तुम्हारा बोझ जो है मुझे दो, मैं तुम्हारा बोझ को उठाऊंगा, तुम सिर्फ जो है मेरे जुए के साथ जुट जाओ, क्योंकि मेरा जुआ जो है हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे तुम्हारा ख्याल है। फिर से मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर को जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तुम्हारे परिवार में हो रहा है, तुम्हारे मन में बीत रहा है, सब कुछ जो है उसे पता है। यीशु यही कहते हैं मत्ती का 6 अध्याय में, यीशु क्या कहते हैं, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है। लेकिन ध्यान दें मेरे भाइयों बहनों कि वो आपको निराश नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपके लिए जो है ये गवाही उत्पन्न कर रहा है, जैसा दाऊद की गवाही है वैसा ही जो है मेरे लिए और आपके लिए जो है ये गवाही तैयार कर रहा है, ताकि हम और आप भी यही कहें एक दिन, और कहें ये कहें कि देखो परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत कार्य मेरे लिए किया है। ये गवाही हम कह सके। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है आप सभी को आशीषित करें और आपके विश्वास को जो है दृढ़ करें। खास करके इस संकट के काल में हम सभी गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सिंहासन पर था, सिंहासन पर है, सिंहासन पर जो है हमेशा रहेगा। कोई भी हालात परिस्थिति जो है उसे उसके सिंहासन से हिला नहीं सकती है, क्योंकि वही परमेश्वर है, सब कुछ जो है उसके नियंत्रण में है। तो मैं आपको इस बात करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, उस पर भरोसा करें, आप निराश नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।